Assalamu alaikum student, this is your Jana science book. Please open your page number 37. पेज नंबर 37 में आज हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज में भी आपका सवाल मौजूद है, लेकिन इस सवाल को देखने से पहले हमें ये डायग्राम समझनी होगी। इस डायग्राम में आप देखें, आपके पास ये सेल में आपके पास यहाँ पर ये आपके पास पेंक्रियास मौजूद है, ठीक है, पेंक्रियास। और ये पेंक्रियास में से आपने एक सेल अलहदा कर लिया है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल कहलाता है। इसके सेंटर में आप देख लें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस में से आपने अब कौन सी चीज़ सेपरेट करनी है। आपने डीएनए, इंसुलिन जीन इज़ कट आउट ऑफ डीएनए। आपने इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है वो आपने इसमें से अलहदा कर लेना है, उसको आपने एब्रीवेशन दे दी है एस की। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ जो सेल हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास बैक्टीरियम से अलहदा किया गया है, यानी सिंगल बैक्टीरिया, प्लूरल टर्म बैक्टीरिया होती है, और हमने एक अकेले बैक्टीरिया में से ये सेल आपने ले लिया है। अब इसमें से आपने ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को आपने मॉलिक्यूलर सीजर से आपने कट कर लिया है, और कट करने के बाद आपने इन दोनों को, यानी आपने ये जो एनिमल सेल से आपने जो लिया है पेंक्रियास से जीन आपने उठाया है, और ये जीन जो है इसके पास इंस्ट्रक्शन है कि इसने इंसुलिन बनानी है, और आपने ये जीन इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। तो ये एस आपने इसके अंदर दाखिल करवा दिया है, और दाखिल कराने के बाद आपने इसको रखना किधर है। दो सेल हैं आपके पास, इन दोनों सेल में से हमने इसको रिजेक्ट कर देना है, और बैक्टीरिया वाले सेल को जो है हमने एक्सेप्ट कर लेना है, इसमें आपने रख देना है। 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया का सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और जब दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो हर हिस्सा अपनी जैसा जो है प्लाज्मिड बनाएगा, और प्लाज्मिड में जो है वो क्या मौजूद होगा, एस, और इधर भी क्या मौजूद है, एस। और एस ने क्या करना है कि इंसानी जो इंसुलिन है वो तैयार करनी है। तो इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंसान की जो है इंसुलिन जो है वो तैयार हो रही है, और फिर इसके बाद ये दोनों सेल भी जो है वो आफ्टर 20 मिनट्स के बाद डिवाइड होंगे, तो 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से फिर 8 बनेंगे, और इस तरह जो ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो इसी तरह आप देख लें कि हमें बैक्टीरिया से जो है वो हमें इंसुलिन की जो है काफ़ी तादाद जो है वो हासिल हो जाएगी। तो यही वो इंसुलिन है जो कि शुगर पेशेंट को जो है वो लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? वो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि उनकी बॉडी इस काबिल नहीं होती, उनका पेंक्रियास इस काबिल नहीं होता कि वो अपने लिए ग्लूकोज तैयार कर सके। तो अब जो पेंक्रियास होता है वो दो तरह की सिक्रीशन खारिज करता है, एक ग्लूकागॉन तैयार करता है, और एक जो है उसका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ग्लूकागॉन का काम जो होता है एक ग्लूकागॉन तैयार करता है और एक इंसुलिन तैयार करता है। और जो इंसुलिन होती है उसका काम होता है कि वो जो है शुगर लेवल को कंट्रोल करे और मेंटेन करे, जबकि ग्लूकागॉन का काम जो होता है वो ये होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल है उसको इंक्रीज़ करे। तो जब कभी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो शुगर की कमी हो रही होती है, हमारा शुगर लेवल लो हो रहा होता है, हमारा पेंक्रियास सही वर्किंग में हो, तो पेंक्रियास ना ग्लूकागॉन को जो है वो ऑर्डर करता है, तो वो ग्लूकोज रिलीज़ होती है। और अगर कभी जो है हमारी बॉडी में जो है वो इंसुलिन ज़्यादा हो रही हो, तो फिर क्या होता है कि जो शुगर लेवल बढ़ रहा हो तो इंसुलिन जो है वो ऑर्डर करता है, और फिर जो है ना हमारी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर पेंक्रियास में कोई नुक्स हो जाए या कोई ख़राबी हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में जो है इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। ग्लूकागॉन जो है वो अपनी वर्किंग कर रहा होता है, उसका मिकदार जो है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना होता है, और इसके अलावा हम खुराक भी ऐसी खाते हैं जिसमें ग्लूकोज मौजूद होती है, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो जब शुगर की मिकदार बढ़ जाती है तो हमारे बॉडी ऑर्गन जो है वो इस बढ़ी हुई मिकदार से जो है मुतासिर होते हैं, हमारी वर्किंग सही नहीं होती, और हमारी जो है ना वो अजीब सी तबीयत हो जाती है। तो इसके लिए फिर हम जो है हमें इंसुलिन जो है ना बाहर से इंजेक्ट करनी पड़ती है, चाहे वो हम गोलियों की सूरत में लें या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन हम लगवाएं। तो आज के लिए पहले ये डायग्राम आपको समझ आना ज़रूरी है, और हम कल के लेक्चर में, यानी आज मंडे है, तो मंडे के लेक्चर में जो है ना हमने ये डायग्राम देखी है, और इस डायग्राम की आपने 3 से 4 दफ़ा जो है ना प्रैक्टिस करनी है, और ये डायग्राम आपने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बनानी है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका जो है
जो है बैक्टीरिया का सेल है और कौन सा आपका जो है एनिमल का सेल है, और कौन कहाँ किस तरीके से जो है ना आपने प्लाज्मिड के अंदर जो है वो आपने जीन इंसर्ट किया, और किस तरह जो है फिर जीन को जो है ना आपने बैक्टीरियम के अंदर रखा, और किस तरीके से 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरियम डिवाइड हुआ है, और आगे जाके फर्दर ये आपने सोचना है कि किस तरीके से डिवाइड होगा और किस तरीके से जो है ना वो इंसुलिन प्रिपेयर होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन अभी मैंने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताया, अभी हमने जस्ट डायग्राम की प्रैक्टिस देखी है। कल के लेक्चर में आपको रीडिंग भी होगी और आपको मैं सवाल का निशान भी लगा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।